जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी जॉब या बिजनेस करते हैं और आपने किस्मत आजमाने के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए शेयर मार्केट में काम किया था। शेयर मार्केट के अंदर काफी तरह के ब्रोकर होते हैं। आज आपको जीरोधा के बारे में बताएंगे दोस्तों, जिसके सबसे ज्यादा अकाउंट होल्डर हैं। आपने भी जीरोधा के अंदर काम किया था, तो जब आप अपनी आईटीआर खुद भर रहे होंगे, किसी टैक्स प्रोफेशनल या चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरवाएंगे, वो आपको पूरे के पूरे साल का ब्यौरा आपसे मांगेंगे, जिसे कि टैक्स P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों, जीरोधा का कंसोल एक पोर्टल होता है, जीरोधा का एक काइट पोर्टल होता है। वहां पर आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, ताकि आप अपनी आईटीआर को अच्छे से भर पाएं। दोस्तों, आईटीआर 2 हो, आईटीआर 3 हो, इन सभी के ऊपर आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। आप अपनी आईटीआर को खुद भी भर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जीरोधा के ब्रोकर के अकाउंट से आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल में आपने कितना कमाया, कितना गवाया, वो कैसे चेक करना है, उसको कैसे डाउनलोड करना है, जान लेते हैं। तो दोस्तों, जीरोधा की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। यहाँ पे जीरोधा लॉगिन लिख देना है। तो दोस्तों, इस तरह का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। जीरोधा का एक काइट ऑप्शन आता है दोस्तों, KITE, kite.jirodha। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको दिया जा रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको ओपन करते ही क्या पूछा जा रहा है, फोन नंबर या यूजर आईडी। अब आपने जीरोधा में जब अपना अकाउंट ओपन करवाया था, तब कौन सा आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिया था वो डालें। पासवर्ड याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपको नहीं है, आईडी भी नहीं पता और पासवर्ड भी नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपको ये पूछेगा कि आपको अपनी यूजर आईडी नहीं पता। यूजर आईडी तो आप अपना दोस्तों मोबाइल नंबर भी लिख सकते। अगर यूजर आईडी पता है और आपको आपका पासवर्ड नहीं पता है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको लगता है, आप अपने डिटेल डालेंगे और उसके हिसाब से डाल सकते हैं। हमने हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से दोस्तों लॉगिन करेंगे, आपकी यूजर आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी और आपके नेम का फर्स्ट और लास्ट डिजिट आ जाएगा। अब दोस्तों, मोबाइल ऐप कोड पूछा जा रहा है। आपके ऐप को जब आप खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे, आपके नीचे नीचे पॉपअप में एक कोड आ जाएगा 6 डिजिट का, वो आप यहाँ पे देख के डाल सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे पास मेरा ऐप नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो प्रॉब्लम विद मोबाइल ऐप नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखिए SMS और ईमेल वाला OTP आप इतने सेकंड के बाद भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको भेज करके बताएंगे, फिर वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आ चुका है ब्लू कलर के अंदर SMS और OTP। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, अब आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP चला जाएगा, उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है, इनको आप जैसे ही डालेंगे, और कंटिन्यू को भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिक ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे आप इसे ओपन करते हैं, तो यहाँ पे बोला जाता है कि 10 में से 9 लोग हैं F&O में लॉस खाते हैं और एवरेजली इतना लॉस खा जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक। अब दोस्तों क्या होगा, ये देखिए आपका कोड यहाँ पे आ गया, फंड्स आ गया, बिड पोजीशन होल्डर, ये काफी तरह की चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। तो आपको ये जो आपका कस्टमर आईडी या जो भी आपका कोड है दोस्तों, ये दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर सिंपल को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा होगा, ये देखिए कंसोल इनका एक अलग का पोर्टल है, वहां पर आप सारी की सारी रिपोर्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमने कंसोल के ऊपर क्लिक कर दिया है। तो जैसे ही आप अपना पासवर्ड डालेंगे, इस चेकबॉक्स पर भी क्लिक कर सकते हैं कि मुझे यहाँ पे इसके अंदर लॉगिन, इस पे काइट वेब पे भी कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए गए लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से दोस्तों, हो सकता है आपसे ऐप कोड पूछे, वो नहीं बता पा रहे हो तो नीचे आप जाएं, फिर से SMS और ईमेल वाले OTP पर यहाँ पे 15 सेकंड बाद ऑप्शन आ जाएगा, वो डालने के बाद आपको यहाँ पे OTP डाल देना है। तो जैसे ही हमारा इस तरह का दोस्तों कंसोल लॉगिन हो जाएगा, ये देखिए कंसोल आ गया, यहाँ पे आपका नेम आ गया और ये आपका पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस के बाद कितनी ड्रास्टिकली गिरी। अब आपको ऊपर दिए गए पोर्ट के बटन पर पोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ट्रेड बुक, हैंडल, टैक्स P&L और सारी ऑप्शन आ रही है। आपको यहाँ पे इस टैक्स P&L के ऊपर क्लिक करना है, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस काउंट तो हो और वो टैक्स के हिसाब से हो। अब फाइनेंशियल ईयर 31/3/26 वाला जो साल था दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 25/26 होने वाला है। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसका मतलब Q1 से Q4 हो चुका है। अब आपको यहाँ दिए एरो के बटन पर क्लिक करना है। अब आपकी ये रिपोर्ट बिल्ड करके दे चुका है। इक्विटी के अंदर दोस्तों, इंट्राडे के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, फिर F&O में अगर आपने कोई काम किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे F&O पर क्लिक करेंगे, कमोडिटी में कोई काम किया, म्यूचुअल फंड में कोई काम किया, अब यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा। इस डाउनलोड रिपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, अब आपकी यहाँ पे टैक्स P&L के नाम से एक एक्सेल की फाइल्स ओपन हो जाने वाली है। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ये देखिए ट्रेड वाई एग्जिस्ट, ये एग्जिट जो कि आपने पूरे साल के, फिर इक्विटी एंड नॉन इक्विटी, म्यूचुअल फंड, F&O, करेंसी, कमोडिटी, डेबिट, क्रेडिट और लास्ट के अंदर आपके डिविडेंड भी आ जाएंगे।
जाएंगे। क्लाइंट आईडी, क्लाइंट का नेम और पैन नंबर आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 इक्विटी के अंदर जो आपने इंट्राडे में ट्रेड की है उसकी अलग रिपोर्ट यहाँ पे आ जाने वाली है। इसके बाद जैसे आप नीचे आएंगे दोस्तों यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म की अलग से रिपोर्ट मिलेगी, शॉर्ट टर्म की अलग से आप यहाँ पे देखिए ये आपके इक्विटी के शॉर्ट टर्म्स हो गए। यहाँ पे कुछ वर्किंग आपको कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, टोटल लगाना पड़ता है जिसके आधार पर ही आप अपना यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए दोस्तों बाय वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सेल वैल्यू आ रही है। इन दोनों को सेल माइनस परचेज करेंगे, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये लॉन्ग टर्म में आ गई है। इसके बाद नेक्स्ट वाले में इक्विटी एंड नॉन इक्विटी में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि शॉर्ट टर्म में आपका इतना प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म में इतना है और यहाँ इतना है। फिर म्यूचुअल फंड में, फिर एफएनओ के अंदर, फिर एंटन के अंदर करेंसी, कमोडिटर, डेबिट, यहाँ पे दोस्तों सारी की सारी चीजें, डिविडेंड की, आपके लेजर के जो भी बैलेंसेस वगैरह थे ये सारे के सारे आ जाएंगे। आप भी इस रिपोर्ट के आधार पर बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के ही ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। दोस्तों आपको कोई फिर भी डाउट रह जाता है कमेंट करके पूछे। आईटीआर कैसे भरनी है इस रिपोर्ट के आधार पर, उस पर हमारी डिटेल में वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। तब तक आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।